अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। उसके क्वेश्चन करते हैं आगे। आवाजें नहीं भैया। करो क्वेश्चन करो। समझाया था कल, तो क्लास लेने तो आता नहीं है टाइम पर। समझा देंगे एक बार, करो। जिनको आ रहा है, जिनको कल समझाया था वो करो इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? 8.1 और 3.6 के बीच माध्य समानुपाती क्या होगा, और 2 तथा 3 के तीसरे अनुपाती का अनुपात क्या होगा आपस में। पहले तो 8.1 और 3.6 का क्या निकालो, मध्य समानुपात निकालो। उसके बाद 2 और 3 का तृतीय अनुपात निकालो, और दोनों का फिर अनुपात निकालो, कितना आएगा। करो क्वेश्चन। क्या निकालना है? मध्य समानुपात निकालना है। जिसने कल नहीं देखा वो अभी देख लेना। मध्य समानुपात मैंने बोला था, मध्य समानुपात जब आपको दो राशियां दी गई हो तो मध्य समानुपात कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है? अक्स बराबर अंडरूट ए गुणा बी। यहां ए का मान कितना है? 8.1। बी का मान कितना है? 3.6। पॉइंट उठाएंगे, बट्टा में क्या ले लेंगे? 10। तो 81/10 और 36/10। संख्या क्या बन गई हमारे पास? अंडरूट के अंदर 9 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर। अंडरूट का मतलब क्या होता है? घात 1/2। तो 1/2 घात लगाएंगे, सभी के ऊपर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाहर मान क्या बचेगा? अक्स बराबर 9 गुणा 6/10 और 9 × 54 भाग देंगे 10 का मान कितना आएगा? 5.4। उसके बाद क्या बोला है? 2 तथा 3 के तीसरा अनुपात निकालने के लिए जब आपको दो राशियां दी गई हैं तो तीसरा अनुपात कैसे निकालेंगे? अक्स बराबर बी स्क्वायर बटा ए। बी का मान कितना है? 3, स्क्वायर करेंगे 9, और ए का मान कितना है? 2। इसका मान कितना आएगा? 4.5। पूछा क्या है? जो मध्य समानुपात हमने निकाला है, जो तीसरा समानुपात हमने निकाला, उन दोनों का अनुपात कितना होगा। अनुपात निकालेंगे तो मध्य समानुपात कितना है? 5/4। तीसरा समानुपात कितना है? 4.5। एक संख्या के बाद दशमलव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। किससे कट रही है संख्या? 9 से। 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45। अनुपात कितना आ जाएगा? 6:5। कहां समझ में नहीं आया? 2 और 3 का तृतीय अनुपात कितना होगा? तृतीय अनुपात जब आपको दो राशियां दी गई समानुपात, पहले तो समानुपात, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बी सी और डी। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये जो बीच में समानुपात है इसका मतलब क्या है? बराबर का निशान। इसका मतलब क्या है? बराबर का निशान है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। अभी बता रहा हूं तो ध्यान दे ले थोड़ा सा। ये तो क्या है? आपके पास 4 अलग अलग राशि हैं। क्या है? 4 अलग अलग राशि। इसको भी समानुपात ही बोला जाता है। इसको भी क्या बोला जाता है? समानुपात ही बोला जाता है। इसको भी समानुपात ही बोला जाता है। अब आपको क्या निकालना है? जब दो राशियां दी गई हैं ए और बी आपके पास, जब क्या दी गई हैं? दो राशियां दी गई हैं आपके पास, पहले निकालना है मध्य समानुपात। मध्य समानुपात में बीच की दो राशियां क्या होती हैं? आपस में सेम होती है। यहां पर भी क्या आएगा? बी। यहां पर भी क्या आएगा?
बी। करना क्या है, बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना है, अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करना है। बाहर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे कितना मान आएगा, ए बी, सॉरी क्या आएगा, ए डी। कितना आएगा, ए डी। अंदर वाली संख्याओं का गुणा कितना आया, बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे संख्या के बीच में क्या लग जाएगा यहाँ पर, अंडरूट। बी का मान कितना आया, अंडरूट ए डी। यहां पर हम इसको डी ना मान के क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं, क्योंकि दो संख्याएं दे रखी हैं तो ए और डी ना मान कर क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं। तो मध्य समानुपात क्या होगा, बी बराबर अंडरूट ए और डी। बात करते हैं तृतीय अनुपात की। यहां पर देखते हैं तृतीय अनुपात, जब आपको 4 राशियां 3 राशियां दी गई, जब आपको कितनी दी गई हो, 3 राशियां दी गई और तब तृतीय अनुपात पूछे, तो क्या करते हैं, जब बराबर का निशान हो तो वज्र गुणा, क्या करते हैं, वज्र गुणा। तो ए गुणा डी बट्टा बी कितना आ जाएगा, सी का। सी ही तृतीय अनुपात है, जो तीसरी संख्या उसको ही क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपात बोलते हैं। तो सी का मान कितना आ जाएगा, ए गुणा डी बट्टा बी। सी का मान कितना आ जाएगा, ए गुणा डी बट्टा बी। लेकिन जब आपको राशियां दो दे रखी हूं, जब आपको क्या दे रखी हूं, राशियां दो दे रखी हूं, जैसे यहां पर राशियां दो दे रखी, इस कंडीशन के अंदर, तब सी का मान कितना होगा, सी बराबर ये जो सेकंड राशि है उसका स्क्वायर करना है बट्टा जो पहली राशि है उसका भाग देना है। आपके पास तृतीय अनुपात निकल के आ जाएगा। जो सेकंड राशि है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, पहली राशि का क्या देना है, भाग देना है। आपके पास तृतीय अनुपात निकल के आ जाएगा। बात करते हैं चतुर्थ अनुपात की। किसकी, चतुर्थ अनुपात की। डी का मान, डी का मान कैसे आएगा, बी को किससे गुणा करेंगे, सी से, भाग किसका देंगे, ए का, भाग किसका देंगे, ए का। तो जो बीच में 3, जैसे मैंने दे दिया 1 अनुपात 2 अनुपात 3, मैंने यहां पर अक्ष का मान पूछ लिया, चतुर्थ अनुपात का मान बताओ। कैसे करेंगे, जो बीच वाली राशि है उनका आपस में गुणा, कितना हो गया, 6 बट्टा 1, 6 बट्टा 1। ये मान ऐसा आना चाहिए यहां पर कि ये दोनों अनुपात आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। जैसे देखें इसका अनुपात कितना आ रहा है, 1 अनुपात 2, और यहां पर इसका मान कितना आया है, 6, 3 अनुपात 6। इसको काटेंगे किससे, 3 से, कितना आएगा, 1 अनुपात 2। यहां भी 1 अनुपात 2 है और यहां भी 1 अनुपात 2 है। तो ये राशि आपस में क्या हो गई, समानुपात में हो गई। ये होते हैं मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। जो तृतीय अनुपात बताया था उसका, तृतीय अनुपात में यही देख ले कितनी राशियां दे रखी हैं अपने को, 2 राशियां दे रखी हैं। ए का मान कितना है, 2, बी का मान कितना है, 3। मैंने बोला तृतीय अनुपात निकालना है, सी बराबर क्या होगा, बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा ए का मान कितना है, 2। यही मैंने किया है यहां पर, 9 बट्टा 2। कितना मान आ गया, 4.5। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करना। कहां हो गया 6.5, ये 6 अनुपात 5। अब ये क्वेश्चन पढ़ पूरा ध्यान से, क्या बोल रहा है, 8.1 और 3.6 के बीच मध्य समानुपात। 8.1 और 3.6 के बीच मध्य समानुपात कितना निकल के आया, 5.4। 2 और 3 के बीच तीसरा अनुपात या तृतीय अनुपात, वो कितना निकल के आया, 4.5। अब ये जो दो संख्याएं हैं इन दोनों को आपस में अनुपात में निकालना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में अनुपात में निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले किसकी बात कर रहे हैं, मध्य समानुपात की, तो ऊपर क्या लिख लेंगे, मध्य समानुपात कितना है, 5.4। बाद में किसकी बात कर रहा है, तृतीय अनुपात की, वो कितना है, 4.5। जब दशमलव के बाद समान संख्या के बाद पॉइंट हो तो पॉइंट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। ठीक है। अब एक संख्या किससे कट रही है, क्योंकि अनुपात का क्या मतलब है, संख्याएं कटनी चाहिए। किससे कट रही है, 9 6 54, 9 5 45। अनुपात कितना निकल के आ रहा है दोनों के बीच, 6:5। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। आ गया समझ में। नेक्स्ट करो। ये क्या समझ में आएगा अब तेरे को, इसमें फोटो खींच ले।
क्लास ही ले लेना यूट्यूब पे जाके दोबारा, जो पीछे कल की क्लास है वो ले लेना यूट्यूब पे जाके दोबारा। यूट्यूब पे कौन जोड़ेगा तेरे को, यूट्यूब पे तो तेरे को जोड़ना है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो मध्य अनुपात और तीसरे अनुपात के आए हैं। तीन 3.6 और 12.1 के बीच मध्य समानुपात तथा 2 और 11 के बीच तीसरे अनुपात में क्या अनुपात होगा, यह आपसे पूछा है। 3.6 किसका स्क्वायर है, 6 का, और 121 किसका है, 11 का। दोनों को गुणा करोगे कितना हो गया, 66। तो मध्य समानुपात कितना आ गया, 6.6। उसके बाद तीसरे अनुपात की बात कर रहा है, 11 का स्क्वायर 121, भाग देंगे 2 का, मान कितना आ रहा है, हाँ तो फिर दोनों के बीच अनुपात निकाल लो, कितना आ रहा है, 66 बट्टे 6.6 बट्टे 60.5। इसका कितना आया मान, 6.6, इसका कितना आया 60.5। पॉइंट हटा देंगे, एक एक संख्या के बाद पॉइंट किससे कट रही है, संख्या 11 से, 11 छिकानी 66, और ये कितनी बार कट रही है, 55 बार। कितना आ जाएगा, 6:55। कोई ऐसा है जिसको स्टार्टिंग से बताना है, नहीं, नेक्स्ट करो तो फिर। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि तुम नींद के अंदर ही बता दोगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। करो। 10.8 तथा 4.8 के बीच मध्य समानुपात तथा 2 और 4 के तीसरे अनुपात का योग कितना होगा। देखिए ऐसा कुछ ना है तो उसका हल कैसे करें। ये तो बता दो कि 4900 और 80 का स्क्वायर निकालते हैं तो 6400। 80 का स्क्वायर निकालते हैं तो 6400। अब ये संख्याएं किस किस के नजदीक में, 4900 के नजदीक में है, 64 के नजदीक में, 4900 के नजदीक में। ठीक, लिख लेते हैं 71, 72, 73, 74 और 75। ठीक है, 71, 72, 73, 74 और 75। 75 से ऊपर 5100 से ऊपर जाएंगी संख्याएं। 75 का जब स्क्वायर करेंगे तो संख्याएं किससे ऊपर जाएंगी, 5100 से ऊपर जाएंगी। अब इसका यूनिट डिजिट कितने का है, 4 है। यदि मैं 1 का स्क्वायर करूं तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। 2 का स्क्वायर करूं तो, 3 का करूं तो, 4 का, 5 का, 5 कौन से में आ रहा है, एक अंक 4, 72 में आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 72 है। 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहां पर 1 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। कितना मान आएगा, 7.2। वैसे आपको 125 तक स्क्वायर निकालने बताई थी, किस किस को याद है, 125 तक स्क्वायर निकालने किस किस को याद है। क्यों करशन, तू भी था उस दिन क्लास में। पच्चीस तक स्क्वायर आपको याद रखनी है, उसके बाद के स्क्वायर निकालना, 125 तक के स्क्वायर निकालना मैं आपको सिखा दूं।
उतने ही आपके काम में आएंगे। कितना आ गया 8। अब पूछा क्या है आपको, दोनों अनुपातों का योग। 7.2 में किसका योग 8 जोड़ेंगे, आंसर कितना आएगा 15.2। ऑप्शन कौन सा हो गया ए। समझ में आ गया? नहीं आया? 7.2 कैसे आया ये भी समझ में नहीं आया, अभी बताते हैं। देखो मध्य समानुपात बताया था बार, वो तो समझ में आ गया किसको बोलते हैं। अक्स बराबर क्या लिखेंगे, अंडरूट ए बी मध्य समानुपात के लिए। ए का मान कितना है 10.8, बी का मान कितना है 4.8। लिखते हैं इसके अंदर ए का मान 10.8 गुणा बी का मान 4.8। और जब इन संख्याओं को गुणा करते हैं तो मान कितना आता है हमारे पास, अंडरूट के अंदर 51.84। कितना आता है 51.84। ये किसका स्क्वायर है 5184, 72 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 72 का। अंडरूट उठाएंगे बाहर मान कितना आ जाएगा 7.2। ये तो हमारे पास किसका मान आया है, मध्य समानुपात का मान है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 और 4 के बीच तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात के लिए क्या बताया था, अक्स बराबर बी स्क्वायर बटा ए। बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ए का मान कितना है 2, काटेंगे इसको कितना मान आ रहा है 8। बोला क्या है, जो दोनों अनुपात आए हैं उनका योग। इसका मान कितना है 7.2, इसका मान कितना है 8, दोनों का योग करेंगे 7.2 प्लस 8, 8 और 7 15। आंसर कितना आ गया 15.2। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो तो। चौबीस तथा 150 के बीच मध्य अनुपात और 12 तथा 6√5 के बीच तीसरे समानुपात में क्या अनुपात होगा आपस में। वही आपको मध्य समानुपात निकालना है, अक्स बराबर अंडरूट ए बी। और उसके बाद जो दूसरी संख्या दी है उनका क्या निकालना है, तृतीय समानुपात निकालना है। तो बी स्क्वायर बटा ए करना है। भाई इसका स्क्वायर था तभी तो ये बाहर आई है, तो अंदर जाएगी तो इसका स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगी संख्या 6 का स्क्वायर गुणा 5। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 गुणा 5। अब इस पूरे के ऊपर अंडरूट है, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर से अंडरूट हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा 36 गुणा 5। या सीधा स्क्वायर करना है आपको, 6√5 है इसका स्क्वायर करना है। तो इसके ऊपर तो अंडरूट है ही नहीं, 6 के ऊपर तो अंडरूट है ही नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे 36। और 5 के ऊपर अंडरूट है तो अंडरूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट क्या होगा आपस में कैंसिल। मान कितना आएगा 36 गुणा 5। हाँ 12 का क्यों देना है, अंडरूट निकालना है स्क्वायर नहीं निकालना। अरे पहले तो तुम स्क्वायर और अंडरूट में डिफरेंस समझो। तुम अंडरूट को तो स्क्वायर बोलते हो और स्क्वायर को अंडरूट बोलते हो, मेरे को और कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। हाँ बी का मान कितना है 150, दोनों का गुणा करेंगे मान कितना आएगा 3600। 3600 का मतलब अक्स बराबर क्या आ गया 60। अक्स बराबर कितना आ गया 60। यहां पर करेंगे बी का स्क्वायर कितना हो गया 36 गुणा 5। अक्स बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बटा ए। तो बी का स्क्वायर करेंगे मान कितना आएगा 36 गुणा 5। ए का मान कितना है 12, 12 तिया 36, 5 तिये 15। कितना मान आया 15। पूछा क्या है दोनों का अनुपात, तो इसके अंदर 15 का भाग दे देते हैं। 15 चौके 60, यहां पर 4 हो गया, यहां पर क्या हो गया 1। अनुपात क्या आ गया 4:1। अरे 6 का स्क्वायर 36 है, 10 का स्क्वायर 100 है।
ये क्वेश्चन तो हो गया था कल, ये हो गया था क्वेश्चन कल। बत्तीस, तो 32 से काटेंगे 16 दूनी 32, 16 × 48, तो फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 24, और 24 × 72, तो इतना है 28.8। उसको 3 से गुणा करो, भाग 2y, y का मान कितना है 72 है, तो कितना हो जाएगा 144। निकालो आंसर। अक्स बराबर क्या है, अंडरूट ए बी मध्य समानुपात निकालना है। ए का मान कितना है 256, बी का मान कितना है 32.4। हमें पता है 256 16 का स्क्वायर है, 324 किसका है 18 का स्क्वायर है। तो अक्स बराबर क्या आ गया 1.6 गुणा 1.8, कितना मान आएगा 28.8। तृतीयानुपात निकालना है, y बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणा 48, 48 का स्क्वायर हो गया बट्टे 32, 16 से काटेंगे 16 दूनी 32, 16 × 48, 2 से काटेंगे 24, और 24 कितने होते हैं 72। y का मान कितना आ गया 72, अक्स का मान कितना आ गया 28.8। निकालना क्या है 3 गुणा 28.8 बट्टे 2 गुणा 72। पॉइंट उठाएंगे, बट्टा में क्या लगाएंगे 10। 72 से कट रही है ये संख्या कितनी बार 4 बार। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 2 बार। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 5 बार। कितना मान आएगा 3:5। कितना मान आएगा 3:5। अरे 256 किसका स्क्वायर है, हाँ, तो मान कितना जाएगा 1.6, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है। 324 किसका स्क्वायर है 18 का, तो मान कितना आएगा 1.8। इन दोनों को गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 28.8। ये समझ में आएगा इधर। तो इनका दोनों का निकालेंगे, 3 अक्स की जगह मान रखेंगे 28.8, वाई की जगह मान रखेंगे 72। इनको काटेंगे, आपस में अनुपात कितना आ जाएगा 3:5। ये 5:4 किसने बताया था आंसर और कॉन्फिडेंस के साथ। नेक्स्ट करो। अरे फोटो वीडियो देख लेना तू जगह जाके। तो एग्जाम में तेरे को फोन लेके बैठने देंगे साथ में, क्या कि लाख से निवारना तेरी। किसी अनुपात के प्रथम द्वितीय और तृतीय पद 24, 32 और 48 है, तो चौथा पद क्या होगा। चतुर्थानुपात पूछा आप। चतुर्थानुपात क्या होगा b गुणा c बटे a। तो b का मान कितना है 32, c का मान कितना है 48 बटा 24, 24 दूनी 48, तो 32 गुणा 2 कितना हो गया 64। क्या होगा चतुर्थानुपात। अरे अगर ऐसे तुम्हारे याद नहीं होगी, ये चतुर्थानुपात का फॉर्मूला है तृतीयानुपात का है या मध्यानुपात का है। तो जो मध्यानुपात का फॉर्मूला है उसमें लिख लेना अक्स एम, एम का मतलब मीडियम बराबर अंडरूट ए बी। तृतीयानुपात की बात कर रहा है वहां पर लिख लेना अक्स 3 बराबर बी स्क्वायर बटा ए। चतुर्थानुपात की बात कर रहा है वहां पर क्या हो जाएगा अक्स 4 बराबर बी सी बटा ए। बी सी कितना हो गया 32 गुणा 48 बटे 24। 24 से इसको काटेंगे 24 दूनी 48, और 32 गुणा 2 कितना आ गया 64। आंसर अगर इसके अंदर कंफ्यूज हो तो इनको इस तरीके से लिख लेना कि अक्स एम, एम का मतलब मीडियम औसत अनुपात या मध्य अनुपात बराबर अंडरूट ए बी, अक्स 3 बराबर बी स्क्वायर बटा ए, और अक्स 4 बराबर बी सी बटा ए। अरे चतुर्थानुपात की बात कर रहा है, तृतीयानुपात की बात नहीं कर रहा। चतुर्थानुपात में क्या है b गुणा सी,
बी का मान कितना है 32 है, सी का मान कितना है 48 है और ए का मान कितना है 24 है। नेक्स्ट करवाएं भाई, लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। ये इसमें ही थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बढ़ा के दे दिया इसने। अब आपको चारों संख्याएं दे रखी हैं। पहली संख्या कितनी है 103, दूसरी है 135, तीसरी है 110 और चौथी क्या है 144। प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में, प्राप्त संख्याएं क्या हो समानुपात में। तो इसमें 12 जोड़ी जानी चाहिए या 15 जोड़ी जानी चाहिए या 9 जोड़ी जानी चाहिए या 6 जोड़ी जानी चाहिए। हर संख्या के अंदर कोई ना कोई संख्या जोड़नी। अनुपात क्या आना चाहिए फिर समानुपात में हो जाए, मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाए, इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए। जोड़ना चारों के अंदर है, कुछ ना कुछ जोड़ना चारों के अंदर है, सेम चीज। क्या हो जाएगा 144। अरे ये संख्याएं इस अनुपात में होनी चाहिए, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस रूप में ये संख्या होनी चाहिए। और ये कब होगी, जब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहां से 4 ऑप्शन है आपके पास, ऐसी संख्या जोड़नी है इनमें, इन चारों ऑप्शनों में जो इनको क्या लिया है अनुपात में बराबर ले आए। या तो इनको ऑप्शन से कर लो, बाकी तरीके से तो हम बताएंगे ही फिर। क्योंकि ऑप्शन वाला तरीका आपके इस क्वेश्चन में काम में आ जाएगा, अगले वाले में नहीं आएगा। नो ऐड हो रहा है क्या, पता नहीं, मेरे को आंसर नहीं पता किसी भी क्वेश्चन का। मैं निकालता हूं तभी मेरे को आंसर पता है, मैं क्वेश्चन लेके आता हूं क्यों। नो आ रहा है, चलो ये तो आपने ऑप्शन रख के किया। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास 4 संख्याएं 103, 135 और 110 और 144 आपके पास 4 संख्याएं, उसमें हर में प्रत्येक संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़नी है। मैं मान लेता हूं मैंने प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा, अक्ष जोड़ा। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा, अक्ष जोड़ा। तो अब ये संख्या अक्ष जोड़ने के परिणाम स्वरूप क्या हो जानी चाहिए, समानुपात में हो जानी चाहिए। समानुपात का मतलब 103 में जब मैं अक्ष जोड़ता हूं भाग 135 में मैं अक्ष जोड़ता हूं, ये किसके बराबर हो जाने चाहिए, 110 में मैं अक्ष जोड़ता हूं भाग 144 में अक्ष जोड़ता हूं, इसके बराबर ये संख्या हो जानी चाहिए। जब ए बटा बी बराबर क्या हो सी बटा डी, तो संख्याएं क्या है आपस में समानुपात में है। संख्याएं क्या है आपस में समानुपात में है, तो इनको वज्र गुणा कर दो, इनको क्या कर दो वज्र गुणा कर दो। इनको वज्र गुणा करेंगे मान कितना कितना आएगा, 144 को 103 से गुणा करो कितना मान आ रहा है, 144 को 103 से गुणा करो मान कितना आ रहा है। कैलकुलेटर से नहीं करना, कॉपी पेन से करो। अरे 144 को 100 प्लस 3 से गुणा कर दिया करो। 144 को किससे गुणा करना है, 100 प्लस 3 से। 100 से गुणा करेंगे मान कितना आएगा, 14,400। 3 से, इसको 3 से गुणा करेंगे मान कितना आएगा, 4 तिये 12, 1 4 तिये 12 और 1 13, 1 3 एकम 3 और 1 4, 14,832, 14,832। तो 14,832 तो 1 हो गया। फिर 144 को किससे गुणा करना है, अक्ष से गुणा करना है, तो कितना आएगा 144 अक्ष। अब किसका गुणा करेंगे, इस अक्ष का गुणा करेंगे किससे, 103 से, कितना आएगा 103 अक्ष
अब अक्ष का गुणा करेंगे किससे? अक्ष से। कितना आएगा? प्लस का अक्ष स्क्वायर। इसके बराबर क्या करेंगे? अब इन संख्याओं को इनसे गुणा करेंगे। 135 को किससे गुणा करेंगे? 110 से गुणा करेंगे। मान कितना आएगा? 14,850 प्लस 135 को अक्ष से गुणा करेंगे। कितना आएगा? 135 अक्ष। अक्ष को 110 से गुणा करेंगे। कितना आएगा? 110 अक्ष प्लस का अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे। मान कितना आएगा? अक्ष स्क्वायर। ठीक है। अब जो समान चीजें हैं उनको काट दो। कौन कौन सी हैं? अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर समान है, क्योंकि उधर जाएगा माइनस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? आपस में कैंसिल। 144 अक्ष और 103 अक्ष कितना हो गया? 144 अक्ष और 103 अक्ष कितना हो गया? 247 अक्ष। 135 और 110 कितना हो गया? 245 अक्ष। 245 अक्ष इधर प्लस में है तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस के अंदर। तो 247 में से 245 अक्ष माइनस करेंगे। कितना बचेगा? 2 अक्ष। और 14,832 में से 14,850 माइनस करेंगे। कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो 2 अक्ष बराबर कितना आ रहा है? 18। तो अक्ष बराबर कितना आ गया? 18/2। कितना आएगा? 9। ये तो है अपना बेसिक तरीका जो अपने स्कूल में सीखा था। अब इससे बेसिक है कुछ नहीं। ऑप्शन से रखो तो तब इसके जहां इतना रख लिया करो, इतना मान रख लिया। ठीक है। इसके अंदर जैसे ऑप्शन आपको 12 है, 12 इसके अंदर ऐड किए, 12 इसके अंदर ऐड किए, इनका अनुपात निकाल लो। 12 इसके अंदर ऐड किए, 12 इसके अंदर ऐड किए, इसका अनुपात निकाल लो। यदि दोनों अनुपात आपस में बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा? समानुपात में होगी संख्या, आंसर सही होगा। यदि नहीं आ रहे तो आंसर क्या होगा? गलत होगा। ठीक है। तीसरा तरीका इसका, इतने तक तो आपको वैसे ही करना है। माना क्या? अक्ष मान लिया यहां पर। अब इसके अंदर लगता है सीडी रूल। कौन सा रूल लगता है? सीडी रूल। सीडी रूल क्या बोलता है? संख्याएं कौन कौन सी है? 103, 135, 110, 144। सीडी रूल क्या बोलता है? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? 32 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का? 34 का। कितने का है? 34 का। आपको करना कुछ नहीं है। ये जो नीचे वाली संख्या है, हमने पहले वाले के बीच डिफरेंस निकाला कितना? 32। तो नीचे वाले पार्ट में हम 135 प्लस अक्ष की जगह क्या रखेंगे? 32 रखेंगे। तो 103 प्लस अक्ष बट्टे 32 बराबर 110 प्लस अक्ष बट्टे 34। संख्या काट देते हैं 2 से। कितना? 16। यहां पर कितना हो गया? 17। 17 को 103 से गुणा करते हैं। कितना मान आता है? 1751 प्लस 17 अक्ष बराबर 16 को 110 से गुणा करते हैं। कितना मान आएगा? 1760। कितना मान आएगा? 1760 प्लस 16 अक्ष। 17 अक्ष में से 16 अक्ष गए, कितने बचे? एक अक्ष। और 1751 में 1760 में से 1751 बचे, कितने गए? 9 बचे। तो अक्ष बराबर कितना आ गया? 9। अक्ष बराबर कितना आ गया? 9। इसको बोलते हैं सीडी रूल। ये कंपटीशन में चलता है, कोई बुक में नहीं है, बनाया गया रूल है ये। नहीं, मैंने भी कहीं से पढ़ा था तो आपको बता दिया। लेकिन ये सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होगा। मैं वही चीजें बताता हूं जो सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होती हैं। ऐसे तो रूल आपको बहुत मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चनों में अप्लाई होंगे, 2 में नहीं होंगे। आ गया भाई समझ में? लिख रहे हो गया इसको?
लिखो तो फिर, जल्दी लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं फिर। अगर आपको ये रूल नहीं याद है तो आप बेसिक से चले जाना, या आपको ऑप्शन से, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्शन से रखा जा रहा है तो ऑप्शन से रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं भाई। अरे तो रुक जाएगा, लिख रहे हैं अभी। 32 और 56 में प्रत्येक में से घटाया जाए, प्रत्येक में से घटाया जाए। इस बार जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, घटाने की बात कर रहा है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या हो जाती हैं, समानुपात में हो जाती हैं। तो x प्लस 4 और 3x प्लस के बीच मध्य अनुपात कितना होगा। पहले x का मान निकालो, वो x का मान यहां पर रखो, उसके बाद उसका मध्य अनुपात निकालो। अब इसमें आप ऑप्शन नहीं रख सकते, तब आपको तरीके से जाना पड़ेगा। तो या तो सीडी रूल लगाओ या बेसिक से करो। हाँ करो करो करो, देखते हैं। अरे टाबर हो गए थे, कोचिंग में बैठे हो सर, मेरे चरोट क्या भरा है, पहली दूसरी क्लास वाला बोल रहे हैं। डी ऑप्शन आ रहा है तो होगी, मतलब सर मेरे चरोट क्या भरा है। इधर देखो भाई, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 16 और 24 का। मैंने क्या बोला था, मेथड लगाएंगे 23 प्लस x बटे 16 और 32 प्लस x। कट रही है संख्याएं, काट देते हैं। किससे कट रहे हैं, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। 3 से गुणा करते हैं, 23 को 3 से गुणा करेंगे, मान कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 प्लस 3x। 32 को 2 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 64 प्लस 2x। 3x में से 2x के कितने बचे, x, और 69 में से क्या बचा, 64 बचा। माइनस में आ रहा है क्या, अच्छा माइनस करना है यहाँ पर, मेरे को और कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। क्या आएगा, माइनस। अरे तो चल जा तो भी। 3x में से 2x गए, कितने बचे, x, और 69 में से 64 गया, कितना बचेगा, 5। x का मान कितना आ रहा है, 5। x का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। x का मान 5 रखेंगे, कितना आएगा, 5 और 4 9, और यहां पर रखेंगे 5 से 15 और 1 16। कितना आएगा आंसर, क्या निकालना है, मध्य समानुपात निकालना है। तो 3 गुणा 4 कितना आएगा, 12। ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी। किसी का भी मैच नहीं हुआ, मैच हुआ है। हमारा 14 15 कैसे आ रहा है भाई, कहाँ गलती की है, बेसिक से किया है, बेसिक से बताएं क्या। हाँ तो इनको वैसे गुणा कर ले, चाहे मान उतना ही आएगा, हो जाएगा। कहीं न कहीं गुणा में गड़बड़ की है, हो जाएगा। चौबीस को 23 से गुणा करेगा, मान कितना आएगा, 24 दूनी 48, 480 1, 24 72, 552, ठीक है।
और 16 को 32 से गुणा करेगा मान कितना आएगा 320 1 36 18 180 1 320 और 180 कितना आएगा 320 36 18 180 500 6 दूनी 12 512 आएगा। इसको घटाएगा मान कितना बचेगा 40 और 24 अक्ष में से 16 अक्ष गए कितने बचे 8 अक्ष। तो 8 का भाग दे 8 पंजो 40। मैंने बोला है दिन ने कहीं ना कहीं गलती की है। अक्ष का मान कितना आ रहा है 5 आ गया भाई समझ में। कोई ऐसा जिसके समझ में नहीं आया आवाजें नहीं भाई फालतू की। कोई ऐसा जिसके समझ में नहीं आया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं। तुम कैलकुलेशन को ले जाते ही हार्ड हो तभी तुम्हारी गलती होती है। यदि अक्ष को 19, 27, 38 और 57 में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो 11 अक्ष प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। 11 अक्ष प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। इस बार भी घटाने की बात कर रहा है। चलो आप कॉपी पेन से करो, मैं बिना कॉपी पेन के करता हूं। कौन पहले करता है? आप कॉपी पेन से करो, मैं बिना कॉपी पेन के करता हूं। माइनस अक्स बटे 19 और 27 के बीच डिफरेंस कितने का 8 का। 38 माइनस अक्स दोनों के बीच डिफरेंस कितने का 19 का। गुणा करते हैं 361 माइनस 19 अक्स बराबर 38 को 8 से गुणा करते हैं कितना मान आएगा 304 माइनस 8 अक्स। घटाएंगे मान कितना आएगा 57 बराबर 11 अक्स। तो अक्स बराबर कितना आ गया 57 बटे 11। अक्स बराबर कितना आ गया 57 बटे 11। तो यहां पर अक्स की जगह क्या लिखते हैं 57 बटे 11। तो 11 गुणा 57 बटे 11 प्लस का 2। 11 से 11 कैंसिल, 57 और 2 कितने हो गए 59। 57 और 2 कितने हो गए 59। अब यदि आपने दिमाग लगाया हो थोड़ा बहुत भी तो आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं है तब भी आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आए तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अक्स की जगह क्या मान रखें? अक्स की जगह क्या मान रखें? पांच के समथिंग मान रखना पड़ेगा क्योंकि राशियां सारी किस में है प्लस हो रहा है। तो राशि 6 रखेंगे तो मान कितना हो जाएगा 66 प्लस 2 कितना हो जाएगा 66 प्लस 2। 66 प्लस 2 कितना हो रहा है 68। 68 तो ऑप्शन में है नहीं तो राशि का मान क्या रखना पड़ेगा 5। तो 5 रखेंगे तो मान कितना आएगा। और जब 5 मान रखेंगे तो 55 में कोई ना कोई ऐसी संख्या जोड़नी है तो मान हमेशा क्या आएगा विषम संख्या आएगी। विषम संख्या आएगी तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन कौन कौन से बचे आपके पास 61 और 59। और अक्स की जगह आप कोई भी मान रख लो। 11 से गुणा करोगे मान कितना नहीं आएगा आपके पास 61 नहीं आएगा। कौन सा हो जाएगा 59। बेसिक से करें, बेसिक से कर देते हैं। बेसिक से करते हैं। गठाणीय संख्या क्या होगा 19 माइनस अक्स बटे 27 माइनस अक्स बराबर 38 माइनस अक्स बटे 57 माइनस अक्स। इनको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। 57 को 19 से गुणा करेंगे मान कितना आएगा
1083 आएगा, माइनस 57x माइनस 19x और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर बराबर 38 को 27 से गुणा करेंगे, मान कितने आएगा 1026 माइनस 38x माइनस 27x प्लस का x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 57x और 19x कितना हो गया टोटल 76x, 57 और 19 कितना हो गया टोटल 76x और 38 और 27 कितना हो गया 65x, 76 में से 65 गए कितने बचेगा 11x, 1083 में से 26 माइनस करेंगे कितना बचेगा 57 बचेगा। तो 11x बराबर क्या आ रहा है 11x बराबर क्या आ रहा है 57 आ रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 57/11। अरे तो 57/11 ही वहां आ रहा था, पॉइंटों में निकालना क्यों है जब आपको क्या बोला है 11x प्लस 2। तो वही 57/11 मान, तो जब CD रूल से निकाला था तब भी 57/11 ही आ रहा था, तो पॉइंटों में तो से निकालने से पर वहां पर निकाल लो, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है 11x प्लस 2। तो 11 जब गुणा में है तो संख्या आपस में 11 से 11 कैंसिल हो जाएगी, पॉइंटों में निकालना क्यों है। आ गया समझ में। नेक्स्ट करो, दो 3 30 और 35, 2 3 30 और 35 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो x प्लस 7 और x माइनस 2 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इजी सा है, जल्दी से कर लो फटाफट। अरे 14 और 19 कितने हो गए टोटल भाई, कारखाने में अनुपात में दिया है, हम संख्याएं मान लेते हैं। पुरुष कितनी है 14 है, महिलाएं कितनी है 19 है, इन दोनों का योग कितना हो गया 33, इन दोनों का योग कितना हो गया 33। इस 33 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है भाई, ये तो अपने हिसाब से आया है 33, क्वेश्चन में क्या बोला टोटल कर्मचारी कितने हैं 2145 है। कितने गुणा हो गए इससे, कितने गुणा हो गए 33 का भाग दे देते हैं, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 10 11 नम 99, बच गए कितने 5 और 11 5 55, 3 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 पंजो 15, कितना आ रहा है 65 आ रहा है। पूछा किसका है महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या को किससे गुणा कर दो 65 से गुणा कर दो, महिलाओं की संख्या जाएगा 650, तो एक आ गई, और 650 में से 65 माइनस करेंगे कितना आएगा 585, एक आ गई, टोटल कितनी हो गई 1235, ऑप्शन है डी। इक्कीस 45 में 19 का भाग देने पर 12.45 आएगा। अच्छा